वे अति पिछड़ा का बेटा मगध सम्राट पैदा हुआ, पहले ही आप समझ लीजिए। और यादव कभी मगध सम्राट नहीं था। हम लोग लाठी के बल पर वोट नहीं लेते। हम लोग 5 जगह उपचुनाव है, 5 जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है चुनाव जीतेंगे। मतलब 5 जगह दावा है, कहीं कुछ नहीं। इस बार 35 साल का जो वहाँ पे लोगों का आतंक है। वे 35 साल जो आप बता रहे हैं कि लगातार बेला में सुरेंद्र प्रसाद यादव जंगल के जो राज कर रहा है, तो जंगल राज आने वाला नहीं है। चुके हैं प्रमोद कुमार जी, और इनसे हम बात करते हैं, और बहुत दिनों से इनसे हम बात करने की कोशिश भी कर रहे थे। और आपको बता दें कि बेला विधानसभा पे आज चर्चा करेंगे हम लोग, और बहुत सारे यहाँ पे वरिष्ठ नेता भी और लोग हैं, लेकिन सबसे वरिष्ठ यहाँ पे है जहानाबाद से चलकर का टिकारी में आए हैं। और जब टिकारी में हम लोग को पता चला कि आए हुए हैं, तो जैसे सूत्रों से पता चला हम लोग तुरंत इनको सोचे कि पकड़ते हैं चल के, और यहाँ पे आज मिल गए हैं। सर सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है सर। धन्यवाद सर कैसे हैं सर? बढ़िया, अच्छा है। बढ़िया है। क्या आपको लगता है सर बेला विधानसभा पूरा चर्चा का विषय बना हुआ है सर, क्या कहिएगा उसके? चर्चा का विषय इसलिए बना हुआ है कि जो वहाँ लगातार जीतते रहे थे, इस बार वो चुनाव हारेंगे, इसलिए चर्चा का विषय बना। इसलिए चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का विषय बना हुआ है। मतलब क्या इस बार कौन सा रणनीति आप लोग लगा रहे हैं जिससे मतलब लग रहा है कि एनडीए मतलब वहाँ पे दावा ठोकेगा? रणनीति हम लोग का यही है, जनता के लिए हम लोग 24 घंटा सेवक के रूप में काम करते हैं। एनडीए के जितना भी है हम लोग जनता के लिए काम करते हैं, उनके जन समस्या को सुनते हैं, उसका निदान करते हैं। हम लोग लाठी के बल पर वोट नहीं लेते, हम लोग जनता के विश्वास जीत करके वोट लेते हैं। सर एक बात और है, जनसुराज आया है पीके जी का पार्टी, उससे क्या लगता है बीजेपी को क्या घाटा नहीं होगा? जन सुराज ऐसे ऐसे बहुत पार्टी बनती है देश में, हजारों पार्टियां हैं, उसमें एक भी पार्टी जन सुराज है। अब बहुत जगह चुनाव जिताए हैं सर। छोड़िए ना, अरे हम लोग देखे हैं, प्रफुल्ल महंत को भी देखे हैं जी, ठीक है, केजरीवाल को भी देख रहे हैं ठीक है, जिनका अभी खत्म, तो ऐसे एक आता है, एक हवा में आता है, लोग अपना फिर चला जाता है। इस सबका कोई वजूद है, इनों का कोई ये नहीं, लोग हैं, आए हैं अभी। आज सूत्रों से पता चला है कि उनका कहना है कि यहाँ वो दोनों के हम पत्ता साफ कर देंगे, न यहाँ आरजेडी रहेगा और न यहाँ एनडीए रहेगा, जब रहेगा तो जनसुराज यहाँ चलेगा। लोकतंत्र में ऐसा होता है क्या? लोकतंत्र में ऐसा होता है, जिसको लोकतंत्र पर भरोसा और विश्वास नहीं है, जिनको राजनीति का खरा नहीं मालूम, वही कहते हैं कि हम ही रहेंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा होता है। अच्छा एक बात और है सर, जैसे वहाँ दबदबा बना हुआ है सुरेंद्र प्रसाद यादव को बहुत शुरू से ही, और उनका बेटा भी अब दावा ठोक रहे हैं कि अब यहाँ से हम बनेंगे, और जनता का भी विश्वास है कि हो सकता है कि बन जाए। लेकिन कैसे जनता को विश्वास दिलाइएगा कि हम वापस फिर उनको हटा करके हम लोग आ रहे हैं? सबसे पहला लोकतंत्र पर जिसको भरोसा और विश्वास है जी, जिसको जनता पर भरोसा और विश्वास है, वो ऐसा शब्द कभी नहीं कहेगा कि ये मेरा पुश्तैनी है। लोकतंत्र में किसी का पुश्तैनी नहीं है। लोकतंत्र में मालिक जनता होती है, और जनता जिसे वोट देकर के जिताएगी वही विजय होता है। बेला विधानसभा के जनता से क्या संदेश दीजिए रहेगा आपको? बेला विधानसभा की जनता इनके कार्यकलाप में काफी त्रस्त रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे रहे हैं। इस बार निर्भीक होकर के मतदान करेंगे, और इस बार एनडीए के प्रत्याशी वहाँ भारी मतों से जीतेंगे। ठीक है, सर से बात करें, थोड़ा और लोग हैं, इन लोग से भी बात कर ले सर। सबसे पहले सर चैनल में स्वागत है सर, अपना परिचय भी थोड़ा सा बता दीजिएगा सर। केसरी प्रदेश प्रभारी लघु उद्योग भारतीय जनता पार्टी। देखिए इनसे हम इसलिए परिचय बतवाए, जैसे और बताते हैं, इनका घर यही हुआ, यही का दरवाजा पे आकर के अभी बैठे हुए हैं। लेकिन आप लोग को अपना जुमा से इसलिए नहीं बताया कि देखिए इनसे बतवा दिए। और नेता बड़ी सर क्या कहिए, बेला विधानसभा में जो सर बोले हो सकता है? ये 100% होगा इस बार। 5 जगह उपचुनाव है, 5 जगह भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन जो है चुनाव जीतेंगे। मतलब 5 जगह दावा है, कहीं कुछ नहीं, 5 दावा नहीं है, 5 जीतेंगे। और बहुमत के साथ, हम अच्छी बहुमत के साथ जीतेंगे। जनता एनडीए के साथ है। बेला कितना से ला रहे हैं सर? बेला में भी हम लोग इस बार रिकॉर्ड टूटेगा, और कोई नहीं रहेगा सामने, कोई सामने नहीं रहेगा। नहीं, इस बार 35 साल का जो वहाँ पे लोगों का आतंक है, और लोग विकास से बाधित रहा है, वो आतंक और विकास जो बाधित रहा है, उसके विरोध में वहाँ पर वोट होगा, और इस बार एनडीए जीतेगी। आप क्या कहिएगा सर बेला विधानसभा पे? जो हमारे नेताजी का मत है एनडीए के पक्ष में, हम लोग तो एनडीए के कार्यकर्ता हैं,
और हमारा उनसे अलग विचार तो हो नहीं सकता। हाँ। ठीक है। मतलब जो कह रहे हैं एकदम दावा के साथ है हाँ, एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। सर एक बात और रहेगा, देखिए बगल में और एक है उनसे, उसके बाद इनसे थोड़ा सा और एक सवाल रहेगा इनसे। सर अपना विचार परिचय बता दीजिएगा। मेरा नाम सहेंद्र चंद्रवंशी है जी। हम पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। सर बेला विधानसभा चर्चा का विषय बना हुआ, आप तो जानते ही होंगे। आजकल मतलब जहाँ ट्रेंडिंग देखिए बेला 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 हो रहा है। जैसे यहाँ उपचुनाव बिहार में और जगह होना है, लेकिन बेला का कुछ अलग है कि मगध सम्राट सुरेंद्र यादव जी का गढ़ है। क्या सुरेंद्र यादव मगध सम्राट का गढ़ टूटेगा? पहला बात है पत्रकार महोदय जी। कि सुरेंद्र प्रसाद यादव कभी मगध सम्राट है ये नहीं, देश के अंदर में हम्म, 2 अति पिछड़ा 3 अति पिछड़ा जो पैदा हुआ देश में, वे अति पिछड़ा का बेटा मगध सम्राट पैदा हुआ। पहले ही आप समझ लीजिए। और यादव कभी मगध सम्राट नहीं था। चाहे जरासंध महाराज थे, राजा आपका अशोक सम्राट था, वे कभी सम्राट तो शब्द उसका गलत है। और इस बार आप जो बोल रहे हैं, जो बेला का जो चुनाव होगा, वे 35 साल जो आप बता रहे हैं कि लगातार बेला में सुरेंद्र प्रसाद यादव जंगल के जो राज कर रहा है, तो जंगल राज आने वाला नहीं है। देश के जो जनता जो है, राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र में जनता मालिक होता है। और जनता ने ठाना है कि लोकतंत्र जो है वहाँ लाना है, और एनडीए गठबंधन में वहाँ जिता के विजय बनाना है। जय हिंद, जय भारत। चलिए इनसे थोड़ा सा विदा ले लेते हैं, क्योंकि लास्ट क्या कहना चाहिएगा पूरा अपना जहानाबाद की जनता के साथ? जनता जहानाबाद जनता जिला में चुनाव हाँ, जीतेगी। बेला का तो हो गया सर, हाँ। लेकिन आप जहाँ से एमएलसी वहाँ का जनता को क्या बिहार कहेंगे? के एमएलसी किसी एक क्षेत्र का हम नहीं है, हम जहानाबाद के मनोनीत निवासी एमएलसी। नहीं, अपना जहानाबाद के लिए हम पूछ रहे हैं सर, जान रहे हैं हम लोग, लेकिन जहानाबाद को जनता को क्या संदेश दीजिएगा? जहानाबाद क्या कि वहाँ से सुरेंद्र प्रसाद यादव अभी सांसद है। हाँ, तो इतने दिन में जहानाबाद की जनता बहुत दुखी है सांसद से। इतने कम समय में ही जहानाबाद की जनता पछता रही है और दुखी है कि हम कैसे सांसद को चुन लिए जो कभी दिखते नहीं सर, और एक- किसी के दुख सुख में सम्मिलित होते नहीं। सर, इसलिए जहानाबाद के सांसद आने वाला समय में एनडीए को ही चुनेगी।